बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से बन जाता है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त जूसी, मज़ेदार और बिल्कुल नरम कि इसका रेशा रेशा लगा हो जाए। इस तरह का चिकन स्टीम रोस्ट ना पहले आपने कभी खाया होगा और ना देखा होगा। ये बहुत ही मज़ा बनता है, बिल्कुल ऐसा बनता है जैसा कि शादियों में आपने कभी खाया होगा। चिकन लेग पीसेस लें, इनको इस तरह आपने कट लगाने हैं। ये कट आप बाज़ार से भी लगवा सकते हैं और ख़ुद भी घर में छुरी की मदद से लगा सकते हैं। और आपने इनको अच्छी तरह धो लेना है ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। अब इसका सबसे पहला और अहम स्टेप, आपने एक बाउल लेना है, उसमें एक जग पानी का डालना है। ये चिकन स्टीम रोस्ट का बहुत अहम स्टेप है। इसके बगैर आप चिकन स्टीम रोस्ट या गोश्त भी अगर स्टीम रोस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। आपने अब उस एक जग पानी में आधा कप सिरका डालना है और 1.5 टेबल स्पून नमक डालना है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है ताकि तमाम नमक और सिरका पानी में अच्छी तरह रच जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब आपने एक चिकन पीस को लेना है और इस सिरके और नमक मिले पानी में डिप करना है। तकरीबन हर पीस को आपने 1 मिनट के लिए डिप करना है। ये तरीका आप चिकन के साथ भी कर सकते हैं और सेम ये प्रोसीजर आप गोश्त के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी या तरीका मुकम्मल नहीं होता। आपने अपनी उंगलियों की मदद से इसे कट्स खोलने हैं ताकि अच्छी तरह नमक सिरके बाद पानी इसके अंदर रच जाए। ये प्रोसीजर इसलिए ज़रूरी है कि इससे चिकन हमारा बहुत ही जूसी बनता है, बहुत ही मज़ा बनता है और सिरका और नमक एंड तक रच जाता है और बहुत ही टेंडर बनता है। ये देखिए, हमने तमाम पीसे को अच्छी तरह डिप कर कर एक छलनी में रख दिया है ताकि इसका तमाम फालतू पानी निकल जाए। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। अब हम चिकन स्टीम रोस्ट का दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। एक कढ़ाई ले, उसके चूल्हे पर रखें, मीडियम टू लो फ्लेम करें और ऑयल डालें। फिर इन चिकन पीसीस को 1 बाय 1 इसमें शैलो फ्राई करें। आपने डीप फ्राई नहीं करना। आपने इन तमाम पीसों को फ्राई कर देना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। ज़्यादा फ्राई होने से ये एक तो सख्त होगा, दूसरा इसके अंदर से तमाम जूस ख़त्म हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही अजीब लगेगा। ये देखिए, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज करनी है और इसको लाइट सा पिंक करना है। ये देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरह 1 बाय 1 तमाम पीसेस को आपने फ्राई कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल शैलो फ्राई। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन पीसेस लग रहे हैं, बहुत पिंक पिंक से, गोल्डन से। बस इस तरह करना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। तमाम पीसेस को आपने इस तरह कर लेना है। इससे हमारे पीसेस बहुत ही ज़बरदस्त जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। चिकन स्टीम रोस्ट की परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। ये रेसिपी इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत ही मज़ा चिकन बनेगा। अब इसका तीसरा और अहम स्टेप, एक प्याली दही लें, उसमें 2.5 टीस्पून नमक शामिल करें। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले चिकन को नमक और सिरके वाले पानी में धोया था। अब 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करें। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करें। हल्दी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हल्दी कम डालनी हो तो आप उसकी जगह येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे से तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका खुशबू बन जाता है और खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुशबू धनिया और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह दही में मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर रेडी होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा येलो येलो सा रेडी हुआ है, बिल्कुल बाजार की तरह। अब आपने एक एक चिकन पीस को लेना है और हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से आपने इन चिकन पीसेस पे अच्छी तरह अब ये मसाला, ये बैटर लगा देना है। ये देखें माशाल्लाह कितना येलो येलो लग रहा है। ये हल्दी डालने की वजह से है। अगर आप हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो आप इसको ये येलो रंग देने के लिए इसमें येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच हल्दी डालने का मतलब ही ये था बिल्कुल ज़्यादा टेस्ट और जायका आए। ये देखिए माशाल्लाह आपने उंगलियों की मदद से इसके कट्स के अंदर भी ये बैटर लगाना है और जहाँ भी आपको नज़र आए अच्छी तरह लगा देना है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी। इस तरह 1 बाय 1 अपने तमाम पीसेस को ये मसाला लगा लेना है। ये इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार रेडी होगा कि आप यकीन नहीं कर सकते।
और जो भी आपके यहाँ का बना चिकन स्टीम रोस्ट खाएगा वो बार बार फरमाइश करेगा और आपसे इसकी बार बार रेसिपी पूछेगा। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसको चूल्हे पर पानी डालकर चूल्हे पर रखेंगे, फिर उसको कोई छलनी या जाली रखेंगे और तमाम पीसेस जिनको हमने वो बैटर लगाया था अपना मसाले वाला, वो इसके ऊपर चिकन पीसेस रख देंगे। ये देखें जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। आप कोई भी छलनी या जाली ले सकते हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। इस तरह रखने के बाद आपको किसी भी चीज़ के साथ इसको कवर कर दें। मैंने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर कवर करके रखा। ये देखें माशाल्लाह 45 मिनट बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी हो चुका था। ये देखिए आपको करीब से नज़र आ रहा हो, कोई भी मसाला इस पर से नहीं उतरा। जिस तरह हमने लगा कर रखा था वैसे ही सारा मसाला इस पर कोटेड है माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। और देखें कि कैसे एक एक पीस पे बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ था। कोई भी इसमें ये नहीं लग रहा था कि कैसे स्टीम की वजह से मसाला उतर गया हो। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ किस तरह ये गला हुआ था और मेरे हाथ में इसका किस तरह जूस लग रहा था। ये देखिए कैसे इसका रेशा अलग हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा बना था और जूसी सा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब उस अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ करम है जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना पकाने की हिम्मत और नई नई चीज़ें हमारे ज़हन में डालता है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।